एआई रोबोट्स की भविष्य में क्या भूमिकाएं होने वाली हैं? क्यों विश्व में वैश्विक स्तर पर आजकल इतनी बाढ़ आती हैं, इतने बार बादल फटते हैं या फिर इतने ज़्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं? और कैसे इल्यूमिनाटी ग्रुप मानव सभ्यता का स्कैम करता है, मतलब धीरे धीरे इंसान को आकर्षित करने वाली चीज़ें वो लॉन्च करता है आविष्कार के नाम पर, और किस तरह से वो मानव सभ्यता का अंत भी कर देता है। इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा की जाने वाली है। नमस्कार। एआई क्या है और आजकल इस पृथ्वी लोक में इतनी ज़्यादा त्रासदियाँ क्यों हो रही हैं, इतने ज़्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं, इतने ज़्यादा बादल क्यों फट रहे हैं, इतनी ज़्यादा बाढ़ें क्यों आ रही हैं, इस विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। हालांकि किसी महानुभाव द्वारा सुबह मुझे एक व्हाट्सएप आया था कि कृपया ये एआई क्या है इसके बारे में बताएं। तो मानव को सिस्टमैटिक तरीके से गुलाम बनाने की एक ऐसा सिस्टम एआई है जिसके प्रचलन से आने वाले फ्यूचर में इंसान के ब्रेन को प्रोग्रामिंग कर दिया जाएगा। वो एक ही तरह की लाइफ जीने के लिए बाध्य हो जाएगा या फिर उसको आदत हो जाएगी एक ही तरह की लाइफ जीने की। एक तरह से ह्यूमंस को गुलाम बनाने का ये एक नया तरीका है। जिन भी लोगों के दिलो दिमाग पे ख्याल आता है कि अगर हम शादी नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा, तो जो ये एआई रोबोट्स हैं ये आपकी देखभाल करेंगे। सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं, जब आप जवान हैं तब भी आपकी देखभाल ये करेंगे। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, आपके बहुत सारे काम जो एक इंसानों के होते हैं वो एआई रोबोट्स करेंगे। तो आने वाले भविष्य में जब एआई रोबोट्स का प्रचलन ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी इंसान बुढ़ापे में अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एआई रोबोट्स ये सब ख्याल रख सकते हैं किसी भी एक आम इंसान का। लेकिन एक एआई रोबोट आपके क्या क्या काम करेगा ये भी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि एआई रोबोट्स जितने ज़्यादा काम करेंगे उस हिसाब से ही उनकी कीमत होगी। कुल मिलाकर के जिस तरह से एक आम इंसान आजकल आईफोन की तरफ भागता है, एक दिन वो एआई रोबोट्स के लिए पागल हो जाएगा और कीमत के हिसाब से ही एआई रोबोट्स की काम करने की क्षमता होगी। मतलब जैसे आप एक घर में रहते होंगे, आपको घर में रहने के बाद खाना बनाना पड़ता होगा, खाना खाना पड़ता होगा, साफ़ सफाई करनी पड़ती होगी, कपड़े वगैरह आपको धोने पड़ते होंगे, तो ये सारे काम आपके एआई रोबोट्स करेगा। लेकिन इससे पहले कि एआई रोबोट्स आपका खाना बनाए किचन में, आपको किचन में जो साग सब्जी वगैरह होती है, दाल चावल वगैरह, वो रख देना है। कॉफ़ी की मशीन में आपको कॉफ़ी वगैरह रख देनी है। मतलब जितने भी संसाधन होते हैं वो सब आपको पहले ही रख देने हैं। तो उसके बाद एआई रोबोट जो होता है वो सारे काम तैयार करके आपके सामने में रख देगा, मतलब आपका खाना तैयार करके आपके टेबल में वो रख देगा। लेकिन घर की हर एक चीज़ आपको सिस्टमैटिक तरीके से एक पर्टिकुलर जगह पर स्टोर करके रख देनी है। उसके बाद जा करके एआई रोबोट्स उनका इस्तेमाल करके उनको तैयार करके आपको सर्व करेगा। तो जिन भी लोगों को ये चिंता होती है कि अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमारे बुढ़ापे में कौन हमारा साथ देगा, तो एआई रोबोट्स आपका साथ देने वाला है, आपके माता पिता का ख्याल भी वो करने वाला है। लेकिन इससे आप गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये सामान अपने घर के यहाँ पर रखना है, फ्रिज में खाने का सामान रखना है। उसके बाद एआई रोबोट्स को जैसे ही आप एक्सेस देंगे तो उसके बाद वो फ्रिज से सामान निकाल करके जूस बना करके या फिर कुछ भी खाना पीना बना करके या फिर कोई भी अन्य काम जो होते हैं वो सब करके तैयार करके आपके सामने वो रख देगा। और जितना ज़्यादा महंगा रोबोट होगा उतने ज़्यादा काम वो कर पाएगा। ज़्यादा महंगा होगा तो वो सब्जी मंडी से आपके लिए सब्जी भी लेकर के फ्रिज में डाल देगा। और सच बताऊँ तो आने वाले टाइम में हो सकता है इंसानों के ब्रेन में एक चिप लगाई जाएगी, जिससे कि वो एआई रोबोट्स काम करेगा या फिर उसको एक्सेस करने में कुछ इंटरनल लिंक आपका हो जाएगा। मतलब आप सोचेंगे और एआई रोबोट्स वो काम करने लगेगा। तो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि कोई ये सब काम कर रहा है। मतलब आपको वो ऐसा लगेगा जैसे आज आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह का एक दिन एआई रोबोट्स हो जाएगा, हमारे जीवन का अभिन्न अंग वो हो जाएगा। लेकिन सिस्टम तो सिस्टम ही है, कभी ख़राब हो गया तो आपको पता नहीं है, सब कुछ आपको खुलकर नहीं बताया जाएगा। लेकिन जो लोग ये एआई रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं ये बैकग्राउंड
में होंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया बनाने वालों ने ह्यूमन ब्रेन को रीड किया था कि इंसान को क्या पसंद आता है, तो इंसान को तारीफ पसंद आती है, तो उन्होंने कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया को बनाया है और उसके बाद हर एक इंसान सोशल मीडिया में लगे रहता है। लेकिन जो लोगों ने सोशल मीडिया बनाया है वो लोग कभी भी सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कुछ इसी तरह से ये AI रोबोट्स बनाने वाले भी दूर कहीं बैठ करके मज़े ले रहे होंगे कि किस तरह से हमने इंसानों को गुलाम बना दिया है। ये एक रोबोट के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। रोबोट ही इनके ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है, मोबाइल से भी ज़्यादा। हर इंसान सुविधाएं चाहता है, सेपरेट रहना चाहता है, तो वो बहुत आसानी से AI रोबोट्स को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब आईफोन से भी ज़्यादा पसंदीदा हो जाएगा AI रोबोट्स आने वाले टाइम में आम इंसान का। और ये सब डिपेंड करेगा रोबोट्स की कीमत पर। कीमत थोड़ा ज़्यादा होगी तो वो खाना सिर्फ बनाएगा ही नहीं, आपके मुंह में भी डाल देगा। थोड़ा और ज़्यादा होगी, आपका हाथ पकड़कर वो आपको बेड से ऊपर उठा करके थोड़ी देर घूमने भी ले जाएगा। ये सब डिपेंड करेगा कीमत पर। बात करते हैं कि दुनिया में आजकल इतने ज़्यादा बाढ़ क्यों आ रही हैं, इतने ज़्यादा प्रलय क्यों आ रहे हैं, बादल इतने ज़्यादा क्यों फट रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो 5 साल में 1 या 2 जगह ही बादल फटते थे। अब ये एक ही महीने में 50-60 बार बादल क्यों फट रहे हैं, इतनी तबाही क्यों आ रही है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये इल्यूमिनाटी वाला सिस्टम है, आई मीन जो राजनीतिक तत्व होते हैं, या फिर आपने सुना होगा कि थोड़े सालों पहले दुबई में बारिश करवाई गई थी, आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई थी। क्या आप जानते हैं वो जो बारिश करवाई गई थी वो आसमान में केमिकल डाल करके करवाई गई थी, और आसमान में केमिकल हवाई जहाज़ों के द्वारा डाला जाता है। उसके बाद उस एरिया में बारिश होने लगती है। मतलब जो ये बारिश कराना है ये ह्यूमन के कंट्रोल में है। अगर बारिश करवाना ह्यूमन के कंट्रोल में अब है तो सिंपली बाढ़ लाना भी उनके कंट्रोल में होगा, बादल फटवाना भी उनके कंट्रोल में होगा। और ये सब जानबूझ के करवाया जा रहा है इल्यूमिनाटी सिस्टम के द्वारा। अब आप कहेंगे कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो विश्व के बहुत सारे जो देश हैं, उन देशों में जो नेता होते हैं, कोई 20 साल से अपने देश का प्रेसिडेंट बना हुआ है, कोई 50 साल से बना हुआ है, कोई 30 साल से बना हुआ है। तो जो दूसरी वाली पार्टियां होती हैं, जिन्हें कि अपोजिशन वाली पार्टी कहते हैं, उनका टर्न आ ही नहीं रहा है। वो सोच रहे हैं कि कब हमारी सरकार बनेगी और कब हम घोटाला करके खाएंगे पिएंगे या फिर अपना स्विस बैंक फुल करेंगे। इस बार जो है इल्यूमिनाटी ग्रुप द्वारा कई सारे देशों की जो सत्ताएं हैं वो बदलने वाली हैं। लेकिन पुरानी वाली जो सत्ताएं थी, जिन्होंने 30 साल से जो कब्जा जमाए पड़े हैं, उन्होंने लगभग सारे काम कर दिए हैं। मतलब अपने अपने देशों में उन्होंने पुल बना ही दिए हैं, रोड उन्होंने बना ही दी है, जो भी विकास के नाम पर वो जो घोटाला जो करते थे वो सब उन्होंने लगभग बना ही दिए हैं। तो अगली जो भी सत्ता आएगी उसके कमाई के लिए कुछ बचा नहीं है। मतलब रोड के ऊपर रोड या फिर पुल के ऊपर पुल तो वो बनाएंगे नहीं। तो इस वजह से जो अगली सत्ता जो आएगी उसके घोटाले करने का रास्ता साफ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल बारिश करा करके, पुल और बांध और सड़कों को तोड़ करके। जब नई सरकार आएगी तो फिर वो उसके बाद उनको रिपेयर करेंगे और राष्ट्रीय फंड से बहुत सारा पैसा निकालेंगे और फिर से स्विस बैंक में फुल करेंगे। मतलब जो अगली सरकार आएगी कोई अन्य पार्टी वाली, उनके लिए ये सब प्लान चल रहा है। वास्तविकता आपको बताऊं तो इन राजनीतिक तत्वों को कोई मतलब नहीं होता है आम जनता के विकास से। इनको सिर्फ रोड पुल वगैरह बनाने होते हैं विकास के नाम पर, और पैसा खींचना होता है, अपने बैंक अकाउंट फुल करने होते हैं। लेकिन पहले से ही रोड बना दी गई होगी और पुल अगर बना दिए होंगे तो फिर क्या होगा। इसी वजह से जो ये विदेशों में जो आप देखते होंगे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतों को कई सारे जो देश हैं वो बमों से उड़ा दे रहे हैं, वो भी इसी वजह से हैं, ताकि अगले कई सालों तक इस तरह की बिल्डिंगें दोबारा बनाई जाए, फिर से इनको ठेका मिले और फिर से कमाएं। आम जनता की कोई नहीं सुनता है। आम जनता को पता ही नहीं है ये युद्ध प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से ही साठ गांठ के लिए ये युद्ध बनाए होते हैं, ताकि जो राजनीतिक तत्व हैं उसके बाद वो उन बिल्डिंगों का ठेका लें और पैसा बनाएं। जो ये इल्यूमिनाटी ग्रुप है, इनके लोगों को जो छुपकर काम करते हैं, जिनके कई सारे चेहरे होते हैं, आम जनता को ये गुलाम बनाते हैं, असलियत कभी उनको ये बताते नहीं हैं। तो इन लोगों को बारिश करवाने में भी अब महारत हासिल हो गई है, भूकंप करवाने में भी महारत हासिल हो गई है। लेकिन ये सब इसलिए ये करवाते हैं, इल्यूमिनाटी ग्रुप के अलावा जो अन्य आम जनता है वो कभी जागे ना, हमारा वो हमेशा इस्तेमाल करें और अपने आप को मजबूत करते जाएं। तो खुद ही ये आम जनता को बर्बाद करते हैं इस तरीके से, और उसके बाद आबाद करने के नाम पर भी ये प्रॉफिट कमाते हैं। इनके ग्रुप में जो होते हैं सिर्फ उनका ही भला एक तरीके से होता है, मतलब यही सिर्फ कमाते हैं और स्विस बैंक अपना फुल करते हैं। बहुत पावरफुल ये हो जाते हैं। कई साल हो चुके हैं
कितनी सदियां आई कितनी गई, आपने देखा होगा आज तक इस पृथ्वी लोक में कभी खुशियां नहीं आई। हर पीढ़ी ठगी की ठगी ही रह गई है। इनके बारे में अब बहुत सारे लोगों को पता लग गया है, लेकिन आम जनता के बेहोश होने की वजह से, इनको मौका दिए जाने की वजह से ये अब इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद में आम जनता को निपटाने का भी प्लान रखते हैं। और बहुत सारे लोग इस पृथ्वी लोक में कई तरह के काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसको तहस नहस करवाना है, इस तरह की बारिश करवा के, बाढ़ करवा के, या फिर भूकंप करवा के, या फिर किसी अन्य तरीके से। जो लोग किसान आंदोलन करेंगे, सरकार इल्यूमिनाटी ग्रुप की बात नहीं मानेंगे, तो फिर उनकी ज़मीनें बाढ़ से बहा दी जाएंगी। ये सब प्री प्लान्ड होता है। इस तरह से बहुत तरह की जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे ही बीच में कुछ लोग इल्यूमिनाटी ग्रुप में मिले हुए हैं और कुछ लोग आम जनता हैं, उनको कुछ खबर ही नहीं है। वो अपने मैं मेरा या फिर परिवार तक ही वो लोग फंसे हुए हैं। सच बताऊं तो ये जो राजनीतिक तत्व होते हैं ये भी इल्यूमिनाटी ग्रुप के मोहरे होते हैं। बस इल्यूमिनाटी ग्रुप कभी भी राजनीतिक तत्वों को अपने बगल में नहीं बैठाता है। वो जो बिज़नेस स्टार्ट करता है उसको पहले बहुत बड़े लेवल में हाइप बनाकर ले जाता है। उसके बाद उस बिज़नेस से किसी का अगर बड़ा नाम हो जाता है तो कभी कभार ये उसे अपनी सीट के बगल में बैठाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो रॉयल फैमिली है, कभी कभी वो अपने बगल में बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ियों को बैठाती है, लेकिन आपको पता नहीं होगा वो क्यों बैठाते हैं। वास्तव में एक दिन ये इल्यूमिनाटी ग्रुप वाले पहले तो ये इस दुनिया को बनाते हैं, विकास के नाम पर रोडे वोडे बना देते हैं, और एक दिन ये सब तहस नहस कर देते हैं। लेकिन बनाने में भी ये अपना प्रॉफिट बनाते हैं और तहस नहस करने में भी इनका फ्यूचर प्लान शामिल होता है। टिक ग्रुप के ही फ्यूचर प्लान में ये भी शामिल है कि जो ये 8 अरब है पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की, इसको कम करना है। ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बारिश करवाना इनको आता ही है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। और इल्यूमिनाटी ग्रुप रॉयल फैमिली जिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने बगल में बैठाते हैं, जब वो इस दुनिया को तहस नहस कर देते हैं, तो जिन खिलाड़ियों को आज लग रहा होगा या फिर प्राउड फील करते होंगे कि हम रॉयल फैमिली के बगल में बैठे हैं, उसके बाद ये उनको अपना नौकर बना करके काम करवाते हैं। बाद में ये ऐसा करते हैं, मतलब जिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को ये अपने बगल में बैठाते हैं उनसे ये अपना काम करवाते हैं और मानव सभ्यता को दोबारा से शुरुआत करने में ये उनका इस्तेमाल करते हैं। सपोज इल्यूमिनाटी ग्रुप ने प्रलय ला लाकर इस पूरे विश्व की जनसंख्या को सिर्फ 1 लाख कर दिया, लेकिन इल्यूमिनाटी ग्रुप को सब पता है कि बिजली कैसे बनती है, मोबाइल फ़ोन कैसे बनते हैं, या फिर कंप्यूटर कैसे बनते हैं, या फिर बस कैसे बनती है, गाड़ी कैसे बनती है, ये सब उनको पता है। लेकिन जिन लोगों को स्टोरेज के तौर पर इन्होंने अपने साथ में रखा होता है नौकर बना करके, उन लोगों को ये हवाई जहाज़ में बैठा करके किसी जंगल में छोड़ देते हैं। 10-15 लोगों को जो बिल्कुल जंगली जैसे होते हैं, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन नहीं देखा होता है, जिन्होंने कभी गाड़ी नहीं देखी होती है, कुछ भी नहीं देखा होता है, तो धीरे धीरे वही पुरानी मानव सभ्यता की तरह वो सर्वाइव करते हैं। और उसके बाद इल्यूमिनाटी ग्रुप का कोई एक बंदा उनके एरिया में, जब उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो आता है और उनको गाड़ी जैसी कोई चीज़ दिखाता है। वहाँ से ये दोबारा से फिर इंसानों को बनाना शुरू करते हैं और एक दिन ये कुछ इसी तरह से तहस नहस कर देते हैं। मतलब इल्यूमिनाटी ग्रुप वाले अपने हवाई जहाज़ से इस पूरे पृथ्वी लोक के जगह जगह जंगलों के बीच में 10-15 मनुष्यों को छोड़ देंगे। थोड़ा इन्होंने अलास्का में छोड़ दिए, थोड़ा इन्होंने चाइना के जंगल में छोड़ दिए, 15 लोगों का ग्रुप इन्होंने पृथ्वी के किसी अन्य जंगल में छोड़ दिया। वो पॉइंट इनको पता होते हैं और धीरे धीरे दोबारा से ये शुरुआत करते हैं इस स्कैम को करने की। मानव सभ्यता का स्कैम करते हैं ये इल्यूमिनाटी ग्रुप वाले कुछ इसी तरह से। लेकिन डायरेक्ट ये उन लोगों को कार, मोबाइल, हवाई जहाज़ बनाकर नहीं दिखाते हैं। धीरे धीरे ये विकास के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मानव को सुविधा मिलती है तो फिर वो उन सुविधाओं को पसंद करने लगता है, और सुविधाओं के नाम पर ये लोग फिर टैक्स वसूल करते हैं। वही पुराना वाला सिस्टम ये बिछाते हैं उसके बाद पूरे विश्व में, और एक दिन ये कुछ इसी तरह से इसको निपटा भी देते हैं। मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी, कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये तो थी 2 खास जानकारियाँ AI रोबोट्स के बारे में, और कैसे इल्यूमिनाटी ग्रुप वाला सिस्टम मानव सभ्यता को पहले बनाता है और फिर बर्बाद करता है, उसके बारे में। नमस्कार।